हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोआ हबिक को लेके वहाँ से चली जाती है, पर हबिक को लगता है कि सोआ ने ये सब गलत किया क्योंकि मोरा उसे बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन अब तो वो भी चली गई। सोआ परेशान होकर हबिक को कंसल्ट करने के लिए अपनी फ्रेंड के पास ले जाती है, ये बोलकर कि वो उसे गॉड से मिलवाएगी। लेकिन हबिक को उसके फ्रेंड से बात करके पता चल जाता है कि ये कोई गॉड नहीं है, ये तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही है। वो सोआ को कहता है कि तुम मेरे से मजाक कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है जो सब मैंने कहा वो सब झूठ है? एक काम करो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सोआ वहाँ से सैड होकर चली जाती है कि तभी कोई उसे किडनैप करके टेरेस पर ले जाता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिराने की कोशिश करता है। नामसूरी उस बिल्डिंग के नीचे ही बैठा होता है और वो ये सब देख लेता है और हाबिक को कॉल करता है। हाबिक जब खिड़की की तरफ देखता है तो उसे सोआ गिरती हुई नजर आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा देता है और यहाँ पर उसकी पावर्स काम करने लगती हैं और वो सोआ को बचा लेता है। हाबिक तो गॉड है पर सोआ तो इंसान है ना। वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो इसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि इसने जो कुछ भी देखा वो सब सच है। वो बहुत डर जाती है और घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो कार भी ठीक से नहीं चला पाती। फिर क्या था, हमारे हाबिक को फिर से उसे ऐसे देख के बुरा लगता है और वो खुद ही ड्राइविंग करके उसे घर तक छोड़ देता है। इससे सोआ की हेल्प भी हो जाती है और ड्राइविंग का शौक भी पूरा हो जाता है हमारे मिस्टर हबिक का। सोआ घर पहुंचकर फिर से उससे पूछती है, क्या तुम सच में गॉड हो? कोई भूत तो नहीं हो? हबिक उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तब नामसूरी हबिक को सोआ के गेट के अंदर धक्का दे देता है और कहता है कि हमारे गॉड के पैर तुम्हारे घर पे पड़े हैं, तुम जैसा लकी कोई नहीं होगा, अब तुम इन्हें अंदर से बाहर नहीं निकाल सकती। नामसूरी को तो घर चाहिए था रहने के लिए, लेकिन हाबिक भी भोले भाले नामसूरी की ये चालाकी देख के स्माइल करता है। सोआ को ना चाहते हुए भी हाबिक को अपने घर पर रखना पड़ता है और वो उसे छत पर रहने के लिए बोल देती है, जहाँ पे एक टूटा फूटा रूम था। अगले दिन सोआ और नामसूरी जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो सोआ को नामसूरी अपने मिशन के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे रह रहे गॉड से गॉड स्टोन लेने आए हैं। हाबिक को 250 साल में पहली बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। 250 साल! हाबिक की ये एज जानकर सोआ की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। सोआ अपने उस इंसिडेंट के बारे में सोचती रहती है और वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या उसे कोई ऐसा इंसान पता है जिससे सोआ की दुश्मनी हो या जिसका सोआ ने कुछ बुरा किया हो? तब उसका फ्रेंड कहता है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो अपने हाथों में इनकी गिनती भी नहीं कर सकता। वो सोआ को उसके बचपन की यादें याद दिलाता है जब उसके पिता उसके घर बहुत सारे अनाथ बच्चे को लेके आए थे। तब वो सबसे रूडली बिहेव करती थी। शायद ये उन्हीं में से एक हो। अपने फ्रेंड के चले जाने के बाद सोआ अपने साइड की भी बातें याद करती है। सोआ उन बच्चों के साथ हमेशा रूडली बिहेव करती थी, उनके साथ मीन रहती थी। ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता उससे ज़्यादा उन बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं और ये सब याद करके वो फिर से सैड हो जाती है। हाँ, दूसरी तरफ हाबिक को नामसूरी ड्रेस पहनने को देता है। हाबिक के तो शौक ही हाई फाई हैं। उसको तो ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए। वो टैक्सी करके सोआ के क्लिनिक तक चला जाता है। वहाँ उससे सोआ दिखती है और वो सोआ से कहता है कि मुझे न्यू क्लोथ्स चाहिए। वो मोरा के सामने ऐसे नहीं जाना चाहता है। सोआ उसे शॉप पर ले जाती है और यहाँ इनका फैशन शो शुरू हो जाता है, पर सोआ के पास इतने पैसे कहाँ है हाबिक के इतने महंगे शौक पूरे करने के लिए। तो वो उसे गली के नुक्कड़ पर ले जाती है जहाँ पर वो उसे चीप से क्लोथ्स खरीद के दे देती है। वहाँ से वो दोनों लंच के लिए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों मोरा की बातें कर रहे होते हैं। सोआ कहती है, तुम्हें मोरा पर इतना भरोसा है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी जरूर? हाबिक कहता है कि उसे मोरा पर पूरा विश्वास है। सोआ कहती है, किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, जब ये भरोसा टूटता है ना तो बहुत पेन होता है। हाबिक कहता है, तुम्हारा भी भरोसा टूटा था क्या? इसलिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी? हाबिक तो वाटर गॉड है तो उसे तो पता ही है ना कि सोआ ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। सोआ इस बात को यहीं पर छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। हाबिक भी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसने उस आदमी को सोआ के घर के आसपास भी बहुत बार देखा था। दूसरी ओर हम मोरा को देखते हैं जो हाबिक की आने की खबर इसे देती है। इसका नाम है विडियोम और ये भी एक गॉड है। यहाँ शीन एक रिजॉर्ट बनवाना चाहता है और उसे सोआ की जमीन दिखती है।
और वो सोआ की जमीन खरीदने का प्रपोजल भेज देता है। सोआ शीन से डील फिक्स करने के लिए मिलती है। वहाँ वो कहती है कि वो मार्केट प्राइस का 5 गुना ज्यादा पैसा लेगी। इससे 1 रुपया भी कम नहीं और ज्यादा नहीं। अब इतनी अच्छी डील है तो वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है। पर शीन कहता है कि वो तो उसे 7 गुना देने वाला था। कोई बात नहीं, 5 गुना ही ठीक है। सोआ इस सदमे के साथ ही कहती है कि मुझे ये जमीन नहीं बेचनी और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हाबिक मोरा से मिलने जाता है, जहाँ अकेले में मोरा उससे बात करती है और वो उसे पहचानती भी है। मोरा को पता लगता है कि हाबिक की पावर्स शॉर्ट टाइम के लिए उसके पास नहीं है। हाबिक उसे बताता है कि वो स्टोन लेने के लिए आया है। बाकी के 2 गॉड्स और मिलेंगे तो उनसे भी वो स्टोन ले लेगा। हाबिक को ये तीनों स्टोन इकट्ठे करने ताकि वो किंग बन सके। हाबिक मोरा से वो स्टोन मांगता है। मोरा पहले तो थोड़ा डर जाती है, कहती है कि वो स्टोन वो उसे नहीं दे सकती। अरे जो गॉड अपनी पावर्स खो बैठा है वो कैसे किसी का किंग बन सकता है। मोरा की इस बात से हाबिक को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत एंग्री हो जाता है, पर वो कहता है कि वो ऐसा क्या करे जो मोरा उसे स्टोन दे दे। तो मोरा उसे कुछ अजीबोगरीब काम करने को बोलती है। हाबिक जब बिल्डिंग से निकलता है तो उसे सोआ कुछ इस हालत में नजर आती है। ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी शीन आ जाता है वहाँ पे जमीन के सिलसिले में बात करने के लिए। पर हाबिक को उसे देखकर कुछ नेगेटिव वाइब्स आती हैं। उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। सोआ सीन को लेके थोड़ी दूर चली जाती है और उससे 7 टाइम्स मोर वाली डील फिक्स कर लेती है। शीन की बातों से लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है। सोआ अपनी इस डील को लेके बहुत खुश होती है और एंजॉय करती है। वहीं हाबिक एक रात में कोरियन लैंग्वेज लिखना और पढ़ना सीख लेता है। सोआ जब देर रात घर आती है तो उसे टेरेस वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और वो बहुत डर जाती है। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ती है और वो देखती है कि हाबिक उसके लिए पहले से ही बाहर खड़ा है। फिर हाबिक उसे बताता है कि उसने कोरियन लैंग्वेज लिखना और पढ़ना सीख लिया है और उसके घर के वॉल पर वो अपना और सोआ का नाम लिखता है। हाबिक मोरा का सारा काम करता है, यहाँ तक कि उसका बॉडीगार्ड भी बनता है, पर मोरा उससे स्टोन देने से मना कर देती है। हाबिक के जाने के बाद वो विलियम का कॉल करती है और कहती है कि वो अब और ज्यादा ये सब नहीं कर पाएगी, जो कुछ भी करना है वो आकर करे। यानी मोरा और विलियम के पास कोई ऐसी बात है जो वो हाबिक से छुपा रहे हैं। स्टोन ना मिलने की वजह से हाबिक बहुत परेशान था। वो सोआ को अपनी हाबिकगिरी दिखाकर ड्राइविंग करके बीच पर ले जाने के लिए कहता है और वो इस पिकनिक को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन हाबिक वहाँ पर भी उसी आदमी को देखता है जो सोआ के घर के आसपास दिखता है और उस दिन शॉप पर भी दिखा था। उस आदमी ने सोआ की कार के ब्रेक्स फेल कर दिए थे और हाबिक आगे अंदाजा लगा लेता है कि क्या होने वाला है। वहाँ से निकलते वक्त हाबिक कार ड्राइव करने लगता है और उसे पता चलता है कि ब्रेक्स फेल है। वो जानबूझकर उस कार में बैठा था ताकि वो अपनी पावर्स को वापस ला सके, क्योंकि पिछली बार भी जब सोआ मुसीबत में थी तभी उसकी पावर वापस आई। कार के ब्रेक्स फेल हो जाने की वजह से ये तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। हाबिक जैसे तैसे सोआ को बाहर निकालता है और अपनी पावर्स का यूज करता है और सरप्राइजिंगली इसकी पावर्स यहाँ पर वर्क करती हैं। नामसूरी भी कार से कूद जाता है और बच जाता है। हाबिक को लगता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई हैं, पर वो फिर से गायब हो जाती हैं। सोआ और हाबिक उस आदमी का पता लगाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। वो आदमी एक साइको था, यानी एक बार उस आदमी ने सोआ की कार को टक्कर मार दी थी तो सोआ ने कार इंश्योरेंस वालों को कंप्लेन कर दी, इसलिए वो ये सब कर रहा था। खैर ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो गया। सोआ हाबिक के पास आती है उसे थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उसने उसकी 2 बार जान बचाई थी। पर हमारे हाबिक को उसका थैंक यू नहीं चाहिए, उसे तो चाहिए एक नया फोन, बहुत सारा खाना और नए कपड़े। सोआ पहले तो खाने का इंतजाम करती है, वो बहुत खाना बनाने की कोशिश करती है, सब कुछ फेल हो जाता है। फिर उनको मैगी से ही काम चलाना पड़ता है। हाबिक अगले दिन मास्टर शेफ भी देखने लग जाता है और कुकिंग की भी सारी चीजें सीख लेता है और हाबिक का किचन में जादू शुरू हो जाता है। ये खाना किसी 5 स्टार होटल के से कम नहीं था। फिर तीनों साथ में डिनर करते हैं और सोआ हाबिक को दिल से थैंक यू बोलती है। अगले दिन विलियम हाबिक को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। नामसूरी कहता है हाबिक को उससे मिलने से पहले उसकी पावर्स को रिन्यू कर लेना चाहिए, पर हम इसके लिए दोबारा से सोआ की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सोआ ये सब बातें सुन लेती है और वो कहती है कि एक गॉड इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, वो किसी की जान को ऐसे कैसे खतरे में डाल सकता है। तब नामसूरी कहता है
कि उसने उसकी जान को खतरे में डाला, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसे बचा लेगा, और उसने सोआ को बचाया भी। इस बात को वो इग्नोर नहीं कर सकती। वैसे भी वो दोनों अपनी दुनिया में वापस जाने वाले हैं, तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर सोआ सैड हो जाती है। हाबिक मोरा से मिलने जाने ही वाला होता है कि सोआ आके उसकी कार में बैठ जाती है और बहुत सारे बिल थमाते हुए कहती है कि जाने से पहले ना ये सारे पैसे चुका देना। सोआ उसके साथ साथ रहती है ताकि हाबिक उसके पैसे दिए बिना अपने वर्ल्ड में न भाग जाए। हाबिक वीडियोम से मिलने आया था। सोआ उसे देखती और देखते ही बेहोश हो जाती है। दरअसल जिस लड़के ने कॉलेज में सोआ को डायमंड रिंग दी थी वो कोई और नहीं, वीडियोम ही था। सोआ कुछ देर में फिर से होश में आती है और वीडियोम को देख के फिर से बेहोश हो जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। वीडियोम हाबिक की पावर्स ना होने की वजह से उसकी बेइज्जती करता है और वो कहता है जब मोरा उसे स्टोन देगी तभी वो उसे स्टोन देगा। हाबिक सोआ को वहाँ से लेके चला जाता है। सोआ जब होश में आती है तब हाबिक कहता है कि वीडियो में एक ऐसा गॉड है जिससे ज्यादा किसी को चोट पहुँचाने में उसे ज्यादा मजा आता है, तो तुम उससे दूर रहना, उसका विश्वास कोई नहीं कर सकता। हाबिक मोरा से स्टोन मांगता है तो वो मोरा कहती है पहले वीडियो के पास से लेके आओ। मोरा मन ही मन हाबिक से माफी मांगती है। यहाँ पर सीन ये है कि मोरा जो है वो हाबिक को लाइक करती है और वीडियम को ये बात पता है, फिर भी वो मोरा को लाइक करता है। वीडियम ने फिर भी मोरा को प्रपोज कर दिया पर मोरा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वीडियम को पता चलता है कि सोआ जो है वो हाबिक की सर्वेंट है, इसलिए वो हाबिक के सामने सोआ को अपनी कार में बिठाकर यहाँ ले आता है। वहाँ वो अपनी पावर्स दिखाता है और सोआ की पुअर कंडीशन के बारे में बातें करता है। वो उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है अगर सोआ उसे हाबिक को पिला दे तो वो उसे एक डायमंड रिंग देगा और साथ में बहुत सारे पैसे भी देगा। सोआ उसे बस देखती रहती है। तो वो कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हाबिक को इससे कुछ नहीं होगा, वो बस थोड़े टाइम के लिए गॉड स्टोन को भूल जाएगा। सोआ उस बोतल को लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि हाबिक के पास भले ही पावर नहीं है पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भगवान नहीं है, उसकी पावर वापस भी आ जाती है। इतनी देर में हाबिक मोरा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वीडियोन कहता है तो देखते हैं फिर हाबिक के पास पावर्स हैं या नहीं। वो सोआ को अपनी पावर से मुसीबत में डाल देता है और हाबिक से कहता है कि अगर उसने सोआ को बचा लिया वो उसे गॉड स्टोन देने के बारे में सोचेगा। हाबिक गुस्सा होकर उसे ये सब रोकने के लिए कहता है। नामसूरी कहता है यहाँ पर अगर हाबिक की पावर्स काम नहीं की तो तब वीडियोम कहता है इसमें डिवाइन सर्वेंट की मौत हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।